ये शेख चिल्ली सीरीज की कहानी है जिसका शीर्षक है ख्याली जलेबी। नमस्ते, आइए सुनते हैं इस मजेदार कहानी को। एक बार एक बुजुर्ग महिला किसी काम से कहीं जा रही थी। तभी सड़क पार करते हुए एक वाहन से उसकी टक्कर हो गई। वाहन के टकराने से महिला बेहोश होकर नीचे गिर गई और वाहन चालक मौके से फरार हो गया। दुर्घटना का पता चलते ही आसपास के लोग तुरंत बुजुर्ग महिला के पास पहुंचे और उसे होश में लाने का प्रयास करने लगे। सड़क पर इकट्ठा हुई भीड़ को देखकर वहां से गुजर रहा शेख चिल्ली भी वहां पहुंचा। उसने देखा कि एक वृद्ध महिला सड़क पर बेहोश पड़ी हुई है और कुछ लोग उसे पानी के छींटे मार रहे हैं। वहीं कुछ लोग उसके हाथ पांव पकड़े हुए हैं तो कुछ हवा लगा रहे हैं। महिला को घेरे कुछ लोग उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए वाहन का बंदोबस्त करने के लिए कह रहे थे, जबकि कुछ लोग उसे ज्यादा चोट ना लगी होने की बात कहकर वहीं होश में लाने की कोशिश करने की बात कह रहे थे। सभी की बात सुनकर शेख चिल्ली ने भी बुजुर्ग को होश में लाने के लिए अपना विचार रखा। उसने कहा कि बुजुर्ग महिला को होश में लाने के लिए हमें पहले गर्मा गर्म जलेबियां लानी होंगी, फिर उसकी खुशबू इन्हें सूंघानी पड़ेगी और फिर उन जलेबियों को इनके मुंह में डालना होगा। शेख चिल्ली ने आगे कहा कि जलेबियां मुंह में जाते ही इस बुजुर्ग महिला को जरूर होश आ जाएगा। शेख चिल्ली अपनी बात कहकर चुप हो गया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर गौर नहीं किया। वहीं दूसरी ओर बेहोशी का नाटक करने वाली उस बुजुर्ग महिला ने शेख चिल्ली की बात सुन ली थी। वो जलेबियां खाने के लिए लालच में यूं ही आंखें मूंदी पड़ी रही। जब काफी देर तक किसी ने शेख चिल्ली की बात पर गौर नहीं किया तो बुजुर्ग महिला से सब्र नहीं हुआ और वह उठते हुए शेख चिल्ली की ओर इशारा करके कहने लगी कि कोई इस भले आदमी की भी राय सुन लो और जलेबियां ले आओ। बुजुर्ग महिला की बात सुनकर सभी चौंक गए। सभी ने गुस्से भरी निगाहों से उस महिला की ओर देखा और उसे भला बुरा कहकर अपने अपने रास्ते चले गए। वहीं अपनी बेवकूफी का एहसास होने पर बहानेबाज बुजुर्ग महिला भी चुपचाप सड़क से उठ गई और नजरें झुकाए वहां से चली गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए या नाटक नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हम खुद को निश्चित रूप से अस्थिर बनाते हैं और दूसरों के सामने अपना विश्वासघात करते हैं। विश्वासघात से नहीं, सच्चाई से ही हमेशा अधिक सम्मान और सहयोग प्राप्त होता है। कहानी समाप्त। धन्यवाद।